नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले दिनों से मैं जो है YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास ऑफलाइन भी क्लासें हैं, इस चक्कर में मैं जो है YouTube को इतना टाइम नहीं दे पाता। और अभी मेरा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक रोज़ आपको 1 या 2 वीडियो आपको मैं रोज़ाना अवेलेबल करवाऊँ। ओके दोस्तों, अब कहने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी YouTube चैनल का एक परिवार हो और आप हो उससे ही मैं हूँ, है ना। आपके लिए ही ये प्रयास किए जा रहे हैं और मैं एक अकेला इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ और जो है आपका सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है प्यारे साथियों, आज जो है अपन एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो जनरल एग्रीकल्चर का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, आज अपन बात करेंगे ICAR की। देखिए दोस्तों, मैंने पहले जो है अपना व्हाइट बोर्ड है इसको कवर कर रखा है। मेरे पास 2-4 फ़ोन भी आए थे और कमेंट भी आए थे कि, और मेरे किसी ने बताया भी है मुझे कि आप जो हैं जो अपने वीडियोस हैं उनकी जो लेंथ होती है, यानी कि जो उनका टाइमिंग होता है, यानी कि एक ही वीडियो को अगर मान लो अपन ICAR जो है व्हाइट बोर्ड के ऊपर नॉर्मली पढ़ते तो अपने कम से कम आधा घंटा अपना यूज होता और यूज का मतलब इतना लग जाता अपने को उसको टॉपिक को क्लियर करने में। लेकिन वही की वही चीज़ें जो हैं अगर आप ऑफलाइन होते तो ज़रूर आपको बताते। हाँ, लेकिन पहले इसमें जो है ऑनलाइन है तो आपको जो है एक बार देखो या फिर 4 बार भी आप इसको वीडियो को बैक करके देख सकते हो तो आपको यहाँ से बेनिफिट ज़रूर होगा। तो इसमें मैंने क्या किया है, अभी जो अपने नॉर्मल टॉपिक रहेंगे जनरल एग्रीकल्चर के वो लमसम आप मैं पहले बोर्ड कवर करूँगा, उसके बाद एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी ताकि जो है अपना जो आधे घंटे में जो वीडियो कंप्लीट हो रहा था, है ना साथियों, आधे घंटे में जो अपना वीडियो कंप्लीट हो रहा था वो अपन 10 से लेके 12 या फिर 15 मिनट में कंप्लीट कर ले। ताकि उसमें क्या है कि हर किसी का थोड़ा ये रहता है कि आराम से एक एक चीज़ को वो कवर कर पाता है और इतना छोटा वीडियो देख के हर कोई जो है देखने का मन करता है कि भाई जल्दी से ये मैटर क्लियर हो जाए। ठीक है प्यारे साथियों, अपन आज बात कर रहे हैं ICAR की। किसकी बात कर रहे हैं? ICAR की बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है और इनसे बहुत सी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि भाई ये यहाँ पे है, इसमें इतने कमरे हैं, इसमें इतना स्टाफ काम करता है, वो अपने काम की चीजें नहीं है। अपन वही चीज बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये चीज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ICAR, इसकी क्या क्या हिस्ट्री है और इसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं आज तक। ICAR जब से लेके आज लमसम 2021-22 लगने को आया है, तो 21 खत्म होने के बाद 22 लगने को आया है, आज तक इसने क्या क्या चीजें अभी तक जो है कंप्लीट कर ली है, यानी कि जो है उपलब्धियां हासिल कर ली है। ये भी बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जरूर बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए और एक एक पॉइंट को अपने जो नोटबुक है उसमें नोट करें। ठीक है, और आप जो ये देख रहे हो इसका जो आपको जो इसकी जो फोटो है, यानी कि व्हाइट बोर्ड की एक पूरी की पूरी फोटो जो है या तो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी या फिर जो है आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉल कर सकते हो। अपना एग्री ट्यूटोरियल के नाम से ही जो है वो टेलीग्राम चैनल है जिसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप जाके उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। किसी को स्क्रीन के ऊपर रखे और आराम से बाद में नोट्स बनाने हैं तो वो भी बंदा है या फिर कोई जो भी है वो बना सकता है। क्लियर है? बात कर रहे हैं ICAR की। सबसे पहले ICAR जो है वो है कहां पे? ये ICAR जो है ये है कहां पे? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ICAR जो है ये अपने न्यू दिल्ली के अंतर्गत है। कहां है? न्यू दिल्ली में है। सबसे पहले तुम्हारा एक ही क्वेश्चन बनता है कि ICAR हाल फिलहाल में है कहां पे, तो तुम्हारा आंसर होगा न्यू दिल्ली। ओके, ठीक है। उसके बाद अपन मैं बात करूं थोड़ी बहुत अपने हिस्ट्री की बातें करेंगे। हिस्ट्री का मतलब थोड़ी बहुत घटनाएं जो हुई ICAR में आज 2021 जो है एंड होने को आया है, वहां तक जो है क्या क्या चीजें जो है ICAR ने आज तक की है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, 1928 की बात हो रही है। 1928 में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो है रॉयल कमीशन आया। हालांकि रॉयल कमीशन आप पढ़ते हो तो कहीं पर आपने पढ़ा होगा, पहले भी आ गया होगा, लेकिन अपने जो एग्रीकल्चर के ऊपर रॉयल कमीशन है वो मेरे साथियों वो कब आया था? 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। 1928 में क्या आया? रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर कब आया? 1928 में। उस समय उसके चेयरमैन के दो या फिर अपन बोलते थे उस समय वायसराम। वायसराम का मतलब बहुत बड़ी पोस्ट होती थी उस समय जो है। उनके वायसराम कौन थे तो आपको याद करना है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है पूछा जाए, फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये मिलता है अपने को बुकों में और कभी किसी एग्जामिनर का माथा सटक जाए और हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो ध्यान रखना। इसका जो नाम है वो अंग्रेज आदमी है तो नाम भी थोड़ा सा अटपटा सा होगा। तो इनका जो नाम है वो क्या है? लॉर्ड
लॉर्ड लिंथी थिनगो। क्या नाम है? लॉर्ड लिंथी और थिनगो जो है दोस्तों इसका नाम है, इनका नाम है वायसराय का। ये जो कमीशन है वो कब आया था? 1928 में आया था और इन्होंने ही सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा बहुत माहौल स्टार्ट किया था। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो ICAR जो है ये कब जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले अपने लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी जो स्थापना है वो मेरे प्यारे साथियों 16 जुलाई 1929 को की गई थी। कब की गई थी? 16 जुलाई 1929। इस क्वेश्चन को आप जरूर 5 स्टार मारें क्योंकि बहुत सी बार पूछा गया है। जो चीजें पूछी जाती हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि फ्यूचर में वो क्वेश्चन आपके लिए आ जाए। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं जब ICAR बना तो इसका कोई मतलब भी होगा, कोई मतलब तो होना चाहिए ना। जैसे कि अगर मेरा शॉर्ट फॉर्म जो मैं बना दूं MS बना दूं तो उसका MS का मतलब क्या हो गया? मोहन सोडा। तो उसका मतलब MS का मतलब मोहन सोडा है। तो उसी प्रकार ICAR इसका क्या मतलब था? तो भैया देख लो, इसका जो मतलब था वो था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। I से इंपीरियल, C से काउंसिल, A से एग्रीकल्चर, R से रिसर्च। ये तो बच्चों वाली बातें हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसी नेम को ICAR जो है इसमें नेम में कुछ परिवर्तन किया गया। इसका नेम जो है वो चेंज किया गया। कब किया गया इसका नेम चेंज? इनका जो नेम चेंज किया गया था वो किया गया था दोस्तों 1946 में, है ना। 1946 में जो इसका नेम चेंज कर दिया गया और जो इंपीरियल था उसकी जगह इंडियन कर दिया गया। बाकी नेम में कोई फर्क नहीं है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है ये कब नाम दिया गया? 1946 में। और अभी जो है अपन ICAR को किस नाम से जानते हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्लियर है, ये बात हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि ICAR जो है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि ये अपने काम जो है स्वतः ही करता है, किसी से अनुमति नहीं लेता। ठीक है प्यारे साथियों, ये जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है। तुम्हारे से पूछ सकते हैं कि ये एक प्रकार की है, तो आपका आंसर होगा एक ऑटोनोमस बॉडी, यानी कि ये जो अपने कार्य करता है ये किसी से अनुमति वगैरह नहीं लेता। ठीक है ना। देखिए उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ICAR के काम, यानी कि ICAR क्या क्या काम करता है, अपने को काम का तो पता होना चाहिए ना। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट काम करते हैं, बहुत सारे जो है जो चीजें इसमें रहती हैं। तो ICAR का मुख्य जो कार्य होता है कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत जितना भी एजुकेशन सिस्टम है, क्या एजुकेशन जो सिस्टम है उसको बनाए रखने में जो भी काम करता है वो कौन करता है? आपके ICAR करता है। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी है, आप किसी भी कॉलेज में आप हाल फिलहाल में स्टडी कर रहे हो तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो है बोलते हैं कि ये जो है ICAR से कनेक्टेड यूनिवर्सिटी है या फिर कोई ना कोई एक कॉलेज है। उसमें क्या होता है कि ICAR की टीम आती है, कॉलेज का पूरा जो है वो निर्धारण करती है कि इसके अंतर्गत फील्ड कैसा है, टीचिंग स्टाफ कैसा है, लैब कैसे हैं, सब कुछ वो देखा जाता है। उसके बाद जो है हम वो अपने ऊपर जो है वो वाला माहौल बनाती हैं कि भाई ये जो सही है या फिर ये जो सही नहीं है। कुछ ना कुछ कॉलेजें देखी होगी आपने, इसमें प्रॉब्लम भी हो जाती है, फिर उसको सही भी कर लिया जाता है, वो ICAR की टीमें आती है। ठीक है, अब देखिए ICAR के जो काम है वो क्या है? एग्रीकल्चर के अंतर्गत जितना भी एजुकेशन सिस्टम है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह, इन सब के बारे में कौन करेगा काम? ICAR करेगा। ICAR मैंने बताया कि ICAR जो है ये अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है। क्या है? ऑटोनोमस बॉडी है। लेकिन ध्यान रखना ICAR जो है एक इसके अंतर्गत ICAR खुद ने ही जो है एक डिपार्टमेंट बना रखा है जिसका नाम है DARE। इसका फुल फॉर्म आप देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, यानी कि ये डिपार्टमेंट जो है इसकी स्थापना ICAR खुद ने 1973 में की है। और ये डिपार्टमेंट जो है एग्रीकल्चर के अंतर्गत जितना भी एजुकेशन सिस्टम होता है वो सब बताता है किसको? ICAR को। अभी मैंने आपको बताया कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी यानी कि किसका भी कहना नहीं मानती, लेकिन ये किसका कहना मानती है? DARE का कहना मानती है, यानी कि ये खुद का ही डिपार्टमेंट है। थोड़ा साइड में करके अलग कर लिया गया ताकि जो है इसके ऊपर अच्छी तरीके से काम हो, क्योंकि ICAR के अंतर्गत और भी काम होते हैं जिसकी वजह से इनका जो मेन पर्पज है एजुकेशन सिस्टम वो क्या है, इसके लिए पर्सनल डिपार्टमेंट बना रखा है जिसका नाम क्या है? DARE। इसकी जो स्थापना हुई थी यहां पे देख लें, इसकी जो इंपॉर्टेंट भी है, इसकी जो स्थापना दोस्तों है वो 1973 में हो गई थी। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर मैं बात करूं माइलस्टोन ऑफ ICAR, यानी कि ICAR की जो उपलब्धियां हैं, ICAR ने आज तक क्या क्या अचीव कर लिया है उसके बारे में आप देखिए। सबसे पहले उपलब्धियों की अगर मैं बात करूं तो 1957 के अंतर्गत, कब?
1957 में जो है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट, क्या दोस्तों यहां पे है कोऑर्डिनेट, CORDINATE, कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट जो चला था, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AICRP। ये जो है सबसे पहले इसकी बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ये कब चला था? 1957 में चला था। और इसका जो है, और उस समय अपना जो ICR है वो बड़ा फेमस हुआ था, बड़ा फेमस हुआ था। क्यों फेमस हुआ था? इसने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसका मतलब क्या था, अपनी जो फसलें हैं उसमें सबसे ज्यादा हाइब्रिड किस्मों को तैयार किया जाए ताकि अपनी जो उपज है वो ज्यादा बढ़े। ठीक है दोस्तों, देखिए उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट चला था, तो सबसे पहले कौन सी क्रॉप को यूज में लाया गया था, कौन सी क्रॉप के ऊपर यह प्रोजेक्ट चला था? यह भी क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो आपके चला था मेज के ऊपर चला था। किसके ऊपर? मक्के के ऊपर चला था, मेज के ऊपर चला था। कब चला था? 1957 में। क्लियर है? दो क्वेश्चन हो गए, डेट याद करनी है और क्रॉप याद करनी है। और सबसे पहले वर्ल्ड की जो मेज है, वर्ल्ड में जो मेज अपन ले रहे हैं, अभी आजकल यूज ले रहे हैं, उसकी जो सबसे फर्स्ट हाइब्रिड यानी कि जो सबसे फर्स्ट संकर किस्म थी, सब संकर वैरायटी थी, उसका नाम था दोस्तों गंगा फर्स्ट, जो कब आई थी? 1961 में आई थी। 1957 में ये कार्यक्रम चला। उसके जस्ट 4 साल बाद 1961 में आपके 161 में जो है आपके ये किस्म डेवलप की गई थी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी ICAR के लिए। और उसके बाद हर एक क्रॉप के ऊपर इसने काम करना प्रारंभ किया और एक एक चीज को उसने क्लियर किया, यानी कि एक एक फसल के ऊपर हाइब्रिड तैयार करना स्टार्ट कर दिया और अपनी जो फसलें हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, 1957 के बाद 1958 जो है उसने जो है IARI, ठीक है ना, IARI जो अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो IARI के ऊपर ही रहेगा। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी, तुम्हारे से पूछा जा सकता है कि IARI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसके द्वारा दिया गया था? तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, याद कर लेना, वो दिया गया था ICAR द्वारा। ठीक है, ICAR के लिए बढ़िया शायरी होगी, बहुत जल्दी होगी, बोरिंग नहीं होगा। बोरिंग तो क्लास चलेगी भी नहीं, फिक्स है। बोरिंग क्लास चलने से क्या मतलब है? ठीक है, उसके बाद ये ध्यान रखना। उसके बाद 2 साल बाद 1960 में फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है आपके कहां पे थी? पंतनगर में। कहां? पंतनगर जो है वहां पे आपके ये फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो पंतनगर में 17 नवंबर 1960 में बनी। कहां पे? पंतनगर में। और ये भी किसने बनाई थी? ICAR ने बनाई थी 1960 में फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कब? 1960 में। तो 1960 पंतनगर। कहां? पंतनगर। उसके बाद 1973 की बात करता हूं। कब की बात कर रहा हूं? 1973 की बात। ये ऊपर वाला डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में DARE बोलते हैं, उसको बनाया गया। क्लियर है? उसके बाद 1 साल बाद 1974 की बात करूं तो फर्स्ट KVK, याद कर लेना दोस्तों, फर्स्ट जो KVK हैं वो कहां पे बनाया गया था? पांडिचेरी के अंतर्गत। कहां? पांडिचेरी के अंतर्गत बनाया गया था। और ये जो पांडिचेरी है ये कहां पे है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में जो है आपके तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वहां पे सबसे पहले फर्स्ट KVK ICAR के द्वारा चलाया गया था, यानी कि वहां पे सबसे पहले बना। उसके बाद हर एक जगह आजकल आप देखते हो आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको 2 से लेके 3 से लेके 4 तक KVK देखने को मिलते हैं। तो आप जो है पांडिचेरी जो है सबसे पहले KVK बना था, वो किसके द्वारा बनाया गया था? ICAR द्वारा बनाया गया था, जो ICAR की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं हाल फिलहाल में इंडिया के अंतर्गत जितने भी KVK हैं, टोटल KVK की संख्या जो है लमसम हो भी सकता है 2 बढ़ गए हो, लेकिन 721 जो है वो करंट डाटा है जो आपको याद करना है। 721 बात क्लियर है? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1974 हो गया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं 1996 की, सीधा 1974 से लेके अपन कहां चले? 1996 में। 1996 में ICAR जो है इसने नेशनल जीन बैंक की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल जीन बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो आपके 1996 में की गई थी, 1996 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा?
ICAR। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1996 हो गया, एक बीच में रह गया था ये, हाँ 1989 के अंतर्गत मैं बात करूं तो 29 को इसकी स्थापना हुई और 1989 की बात करें यानी कि 80 से एक साल कम, इसको कितने साल कंप्लीट हुए? 50 साल कंप्लीट हुए। कितने साल मेरे साथियों? 50 साल कंप्लीट हुए। यानी कि 50 साल जब हुए तो ICAR ने अपनी सिल्वर जुबली मनाई, और सिल्वर जुबली जब मनाई थी तब उसने एक टेक्निक को, मतलब टेक्निक को है जो नया डेवलप किया, उस टेक्निक का नाम था लैब टू लैंड टेक्निक। यानी कि जो लैब होता है और जो लैंड होता है, लैंड का मतलब धरातल समतल खेत, ये जो टेक्निक है वो दी गई थी। कब दी गई थी? 1989 के अंतर्गत दी गई थी और आपके ICAR ने दी थी। बात क्लियर है? कब दी थी? सिल्वर जुबली के ऊपर दी थी। मेरे साथियों याद कर लेना, सिल्वर जुबली के ऊपर, ठीक है। उसके बाद 1973 तो हो ही गया, नेशनल जीन बैंक की स्थापना हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये 1900 की बातें खत्म, बातें गई रातें गया, अब जो है अब 2000 लग चुका है और 2006 में नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NAIP, यानी कि N का मतलब हो गया नेशनल, A का मतलब एग्रीकल्चर, I का मतलब इनोवेशन, P का मतलब प्रोजेक्ट। कब चला था? 2006 में। कब चला था? 2006 में। ठीक है, देखिए उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट ऑफ ICAR, हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट कौन है किसके? ICAR के। ये भी आपसे करंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। देखिए जो अपना सेंट्रल एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर होता है वही आपके प्रेसिडेंट ऑफ ICAR कहलाता है। अभी हाल फिलहाल में आपके कौन है सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर? तो आपका आंसर सीधा और सिंपल आंसर होना चाहिए नरेंद्र सिंह तोमर। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह तोमर। श्रीमान जी आगे लगाइए क्योंकि एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं श्रीमान जी नरेंद्र सिंह तोमर, श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ये क्या है? सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और वही जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ ICAR होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लमसम मैंने एक त्रिलोचन मोहपात्रा के बारे में नहीं बताया। इसके जो चेयरमैन है, जो जिसे अपन जनरल डायरेक्टर बोलते हैं, DG बोलते हैं, ध्यान रखना चेयरमैन बोलो या फिर DG बोलो, क्या बोलो? चेयरमैन बोलो या फिर DG बोलो, वो कौन है? आपके त्रिलोचन मोहपात्रा। ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन या फिर इसको बोलते हैं डायरेक्टर, DG बोल दो। DG अलग चीज है और आपके प्रेसिडेंट अलग चीज है। प्रेसिडेंट जो है वो सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कहा जाता है, वो है नरेंद्र सिंह जी तोमर। और ये जो आपके चेयरमैन या फिर डायरेक्टर जनरल जो है वो जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में DG कहते हैं, वो अपने कौन है? त्रिलोचन मोहपात्रा, त्रिलोचन मोहपात्रा। ठीक है, ये जो है ICAR के रिगार्डिंग थोड़ी थोड़ी बातें थी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी। आपको भी हो सकता है इन चीजों में आपको बोरिंग लगता हो, पर मुझे लगता है कि यहां से क्वेश्चन कन्फर्म रूप से पूछा जाएगा। ठीक है ना, कि आदतें अलग हैं मेरी इस दुनिया वालों से, आदतें अलग हैं मेरी इस दुनिया वालों से, कम दोस्ती रखता हूं पर लाजवाब रखता हूं, कम दोस्ती रखता हूं लेकिन लाजवाब रखता हूं। ये है अपनी कहानी और हर एक बार बार अपना यही शेड्यूल रहेगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो एक कमेंट और नीचे एक लाइक जो है उसको करें, और वास्तव में चीजें अगर आपको यूजफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके प्यारे साथियों, थैंक यू वेरी मच।